अरविंद बर्फीली रात में कैमरे के साथ बाहर निकला, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसी गांव के बीच खड़ा था। उसने देखा पूरे गांव के ऊपर लाल रंग का विशाल बादल मंडरा रहा था। गांव वाले एक साथ मंदिर के सामने खड़े थे, उनकी आंखों में लाल चमक थी। गांव की बुजुर्ग औरत जो पहले उसे खाना खिलाती थी, धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम सोचते हो हम इंसान हैं? हम तो सदियों पहले लाल बादल के साथ बंधे समझौते के कैदी हैं। फिर उसने बताया, कई पीढ़ियां पहले ये गांव एक भयानक तूफान में डूबने वाला था। तभी आसमान से लाल बादल उतरा और बोला, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बदले में हर 100 साल में तुम्हारी एक पीढ़ी की आत्माएं मेरी होंगी। गांव वालों ने हाँ कह दी और तभी से वे बादल की छाया में जीने लगे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए खींचा गया है क्योंकि अब 100 साल पूरे हो गए हैं और इस बार चुना हुआ रक्षक तुम हो। अरविंद का दिल बैठ गया, क्या मैं भी इसी श्राप का हिस्सा बनने वाला हूं? लेकिन उसने तय किया कि वो इस चक्र को यहीं खत्म करेगा। बुजुर्ग औरत ने बताया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, गांव के बीच स्थित प्राचीन मंदिर के शिखर पर लगे मेघमणि को नष्ट करना। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की ओर बढ़ा, लाल बादल से बिजली गिरने लगी और एक दैत्याकार आकृति उतर आई। दैत्य ने कहा, तुम इंसान हो, मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। अरविंद ने अपने कैमरे को हथियार की तरह पकड़ा, कैमरा जो बादल छवि कैद कर सकता था। जैसे ही उसने कैमरे से फ्लैश किया, दैत्य की आंखें चकाचौंध से भर गई। अरविंद ने मौका पाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और मेघमणि को पूरी ताकत से पत्थर पर दे मारा। मेघमणि टूटते ही लाल बादल चीखने लगा। उसकी लाल रोशनी धुंध में बदल गई और गायब हो गई। गांव वालों की आंखों की चमक भी मिट गई। वे फिर से सामान्य इंसान बन गए। बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुमने हमें आज़ाद कर दिया। अगली सुबह अरविंद ने अपना कैमरा पैक किया और गांव छोड़ दिया। जब वो घाटी के रास्ते पर था, उसने पीछे मुड़कर देखा। आसमान नीला था, कोई लाल बादल नहीं। लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन पर अब भी एक आखिरी तस्वीर थी, उसका खुद का चेहरा और आंखों में हल्की सी लाल चमक। कहते हैं अरविंद कभी भी पूरी तरह इंसान नहीं रहा। कभी कभी हिमालय की चोटियों पर लाल बादल की हल्की छाया दिखती है और लोग कहते हैं, रक्षक अब गांव के बाहर है और नए खतरे का इंतजार कर रहा है। ऐसी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।